हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी स्निग्धा से एक कहानी जिसका नाम है दुख का अधिकार। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करने वाले कारणों में से एक कारण पोशाक भी है। तो मनुष्य का अधिकार मतलब हक, और दर्जा मतलब होता है उसका पद, उसकी पदवी। तो जो हमारा दर्जा या हमारी जो पदवी है, हमारे जो हक हैं, वो किससे पता चलते हैं? आजकल हमारे कपड़ों से, कि हमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये कपड़े जो हैं, अच्छे कपड़े, हमारे लिए अड़चन भी बन जाते हैं। हम झुक कर के जो समाज की निचली श्रेणियां हैं उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, उनको सहानुभूति नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, तो ये पोशाक हमें झुकने से रोकती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा जो है वो पतंग को, जो कटी हुई पतंग होती है, उसको भूमि पर अचानक नहीं गिरने देती, थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि हवा रोके रखती है उस पतंग को। आगे लिखा हुआ है, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। तो क्या था? बाजार में फुटपाथ था और उस पर कुछ खरबूजे टोकरी में रखे हुए थे, कुछ ज़मीन पर रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र मतलब उसकी उम्र होगी कोई 40-45 साल। खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। तो वो जो स्त्री थी वो बैठी हुई थी और कोई खरबूजे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। खरबूजे बेचने के लिए रखे थे उन्होंने। खरबूजों को बेचने वाली कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक रो रही थी। तो जो स्त्री थी उसने घुटनों पर सर रख रखा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे, लोग उससे घिन कर रहे थे, घृणा कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। तो उस स्त्री को जब देखा तो मन में एक तकलीफ़ हुई, व्यथा हुई, और उसके रोने का कारण जानना चाहा, और उसका उपाय क्या है ये भी सोचा मैंने, मतलब लेखक ने। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। तो अब जो मतलब ये स्त्री जो रो रही थी उसके पास लेखक जाना चाहते थे, लेकिन उनके अच्छे कपड़े क्या बन गए, इस चीज़ में अड़चन बन गए। वो कैसे जा सकते थे? एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा कर बैठी है। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला उनमें से कि देखो, इस औरत को ज़रा भी शर्म नहीं आती है, इसके बेटे को मरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये यहाँ दुकान लगा रही है। और स्त्री को क्या कहा उस आदमी ने? बेहया कहा, बेशर्म कहा। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। मतलब इंसान का जैसा चरित्र होता है, उसकी नीयत जैसी होती है, भगवान भी उसी के अनुरूप फल देते हैं, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा। सामने से फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। तो फुटपाथ पर भी एक जनाब खड़े थे और उन्होंने बोला, इन लोगों की कोई ज़ात नहीं होती है, ये किसी के सगे नहीं होते, एक रोटी के लिए जान भी ले लेते हैं, किसी की रोटी के टुकड़ों के लिए। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई मतलब हस्बैंड वाइफ, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो उन्होंने बोला कि ये लोग रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, ये हो चुका है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। तो परचून वाले लाला जी ने बोला कि इन लोगों के लिए कोई भला मतलब ना हो, लेकिन दूसरों के बारे में तो सोचना चाहिए। जवान बेटे के मरने के 13 दिन तक सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है।
1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या मालूम इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। तो लेखक ने पूछा आसपास के लोगों से कि क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि इसका 23 साल का लड़का था जो कि मर गया अभी हाल में, और इसकी एक बहू भी है और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाज़ार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो लड़का जो है शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में क्या करता था, कछियारी मतलब फल सब्जियां उगाता था वो, और जो सामान है वो शहर पहुंचाकर कभी वो खुद बैठ जाता था सौदे के पास सामान बेचने के लिए, कभी माँ को बैठा देता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके तरबूज चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो परसों सुबह जो लड़का है वो बेलों से खरबूजे चुन रहा था, तोड़ रहा था, इतने में एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को क्या किया, डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उड़ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर बोला ही ना। तो लड़के का नाम भगवाना था और बच्चे और सब लोग उससे लिपट लिपट के रो रहे थे, लेकिन वो जब वो मर चुका था, सांप के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया। तो सांप के जहर से क्या होता है, इंसान नीला पड़ जाता है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाजार की कुछ दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाएं। तो जिंदा आदमी तो कैसे भी रह सकता है, लेकिन एक मरते हुए इंसान की विदाई जो होती है वो पूरे कपड़ों में ही होती है, तो उसे तो नए कपड़े चाहिए ही चाहिए। तो भले ही उसकी माँ को भले ही अपने कंगन क्यों ना बेचने पड़े हों। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूना भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब बाप हो या ना हो, भूख तो लगेगी छोटे छोटे बच्चों को। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब बेटा तो है नहीं है जो बाद में चुका देता, तो बहू को भी कोई, उस औरत को भी कोई उधार नहीं दे रहा था, और उसकी बहू भी जो है वो बुखार में तप रही थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, जिसका बेटा कल मरा है और आज वो बाजार में आकर सामान बेच रही है। तो लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है कि उसके घर में सूतक है और वो कितनी बेशर्म है, लेकिन लेखक यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि ये कितनी मुश्किल से यहाँ आ पाई होगी। इसने कल अपना बेटा खोया है और आज यहाँ आकर सामान बेच रही है बाजार में। उस पुत्र वियोगिनी के दुख, वियोगिनी मतलब अपने पुत्र से बिछड़ी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। तो वो जो महिला थी वो मतलब जिसका पुत्र गया था वो जो है 2.5 महीने तक अपने पलंग से नहीं उठ सकी थी। 10-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती, मतलब चक्कर आ जाता है या बेहोश हो जाती। मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुकते। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। तो सब लोग जो हैं वो परेशान हो गए थे, क्योंकि हमेशा उसके सिरहाने 2 डॉक्टर होने ही चाहिए होते थे। उसके सिर पर हमेशा बर्फ़ रखी जाती थी और सभी लोग जो हैं वो बड़े दुखी हो गए थे उस स्त्री को देख के कि पुत्र वियोग में कितनी परेशान है ये। जब मन को सूझ कर रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला गया था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बिल्कुल ठीक लिखा है लेखक ने, हर किसी के पास दुखी होने का भी अधिकार नहीं होता।
जैसे उस बुढ़िया के पास अपने पुत्र वियोग का जो गम है वो मनाने के लिए भी समय नहीं था, अधिकार नहीं था उसे उस चीज़ का। उसे फिर भी काम पर आना पड़ा और लोगों के ताने भी सुनने पड़े। ये कहानी लिखी है यशपाल ने। ये कहानी थी दुख का अधिकार। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।